पिछले प्रेजेंटेशन में हमने एनडीटी देखा क्या होता है। एनडीटी और डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अंतर देखा क्या होता है। अब अपने को एनडीटी के कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड से अपन लोग एनडीटी परफॉर्म कर सकते हैं उसको देखना है। तो इसमें पहला मेथड आता है विजुअल इंस्पेक्शन या विजुअल टेस्टिंग। इसके नाम से ही क्लियर है, जो टेस्टिंग अपन लोग आंखों से देख के करते हैं उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, विजुअल टेस्टिंग। मींस बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आंखों से देख के अपन लोग पता लगा सकते हैं कि इस सरफेस के ऊपर, कोई प्रोडक्ट के ऊपर कि कोई डैमेज है, कोई इरेगुलरिटीज है, कोई डिसकंटिन्यूटीज तो नहीं है। तो अगर आंखों से देख के अगर अपन लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, विजुअल टेस्टिंग या विजुअल इंस्पेक्शन। अब आंखों से देखने वाला इंस्पेक्शन मतलब विजुअल टेस्टिंग कैसे हो सकती है, डायरेक्ट आंखों से देख के अपन लोग कर सकते हैं, या अपन लोग किसके मदद ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद लेके किसी सरफेस को डीप एनालिसिस कर सकते हैं और मैग्नीफाइंग करके देख सकते हैं सरफेस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। मिरर्स लगा सकते हैं, बोरोस्कोप लगा सकते हैं और कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम ले सकते हैं किसी सरफेस को देखने के लिए। ये वाला जो इंस्पेक्शन है मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है, सरफेस डिफेक्ट्स को पता करने के लिए। मींस सरफेस में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको पता करने के लिए ये टेस्टिंग अपन लोग लगा सकते हैं। जैसे सरफेस में डिफेक्ट, कोरोजन यदि सरफेस में होगा तो अपन लोग आंख से देख के पता कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। मिस अलाइनमेंट है दो पार्ट्स का, मतलब पार्ट्स को ऐसे जोड़ना था, अब क्या हुआ, पार्ट्स थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गया, मींस मिस अलाइंड हो गया। तो ये भी अपन लोग आंखों से देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई अलग से अपने को इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद कोई सरफेस में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, फिजिकल डैमेज मींस क्रैक्स तो नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। तो ये सब अपन लोग ग्लासेस की मदद से देख सकते हैं कि सरफेस में कोई क्रैक है क्या, कोई डिसकंटिन्यूटी है क्या सरफेस में। तो ये सब अपन लोग विजुअल एग्जामिनेशन से बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है मेनली किसके लिए है, सरफेस डिफेक्ट्स या सरफेस डिसकंटिन्यूटीज को टेस्ट करने के लिए। इट इज मेनली यूज फॉर सरफेस इंस्पेक्शन। किसी भी, अब सरफेस इंस्पेक्शन किसी पार्ट का भी हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का भी सरफेस इंस्पेक्शन हो सकता है, और किसी रॉ मटेरियल का भी, जो रॉ मटेरियल आ रहा है बल्क में उसका भी सरफेस इंस्पेक्शन करते हैं अपन लोग। सारे चीजों का सरफेस इंस्पेक्शन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अब रेलवे की पटरी मैंने बताई, उसमें मान लो वियर एंड टियर हो गया पटरियों में, तो अपन लोग कैसे देख के पहचान सकते हैं, सरफेस में ही कुछ हुआ तो विजुअल इंस्पेक्शन करके बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही फास्टेस्ट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है इंडस्ट्री में। मतलब इट इज द सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट मेथड बाय इंडस्ट्रीज। मतलब सबसे तेज है, सिंपल है ना, क्योंकि उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है विशेष, अपने को आंखों से देखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो आंखों से देखना है तो इसके बाद अपने क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए जो कि आंखों से अच्छा से देख सके। मींस ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर होना चाहिए। तभी वो सरफेस को आंखों से देख के पता लगा पाएगा कि भाई ये सरफेस एक्चुअली में ठीक है या नहीं है। अगर स्किल्ड ऑपरेटर नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर नहीं होगा, तो हो सकता है कि आंखों से देखे उसको डिफेक्ट समझ में ही ना आए कि ये डिफेक्ट है और वो उसको ओके कर दे। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है जिसको क्या बोलेंगे कि जो ऑपरेटर है जो कि इंस्पेक्शन कर रहा है उसमें अच्छी स्किल्स होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, डिफेक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक, अब विजुअल इंस्पेक्शन मेथड जो है वो क्या होता है, अपन आगे जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे ना टेस्टिंग के, सारे मेथड टेस्टिंग करने के बाद अपन लोग उसको क्या करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। मींस अगर किसी और मेथड से अपन ने टेस्टिंग करी, अब टेस्टिंग अपने कर दी, मेथड परफॉर्म कर दिया, उस मेथड को परफॉर्म करने के बाद अपन लोग एट लास्ट क्या करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन उसमें अप्लाई करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन अप्लाई करने से अपने को वापस से फाइनल टेस्टिंग होगी। मींस इट नीड्स टू बी फॉलोड बाय ऑल अदर्स इंस्पेक्शन टेस्ट। मतलब सारे इंस्पेक्शन टेस्ट के बाद विजुअल इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। इट इज इनहेरेंट मतलब सारे मेथड परफॉर्म होने के बाद विजुअल टेस्टिंग करना, विजुअल इंस्पेक्शन करना जरूरी है, उसको फॉलो करना। उसके बाद ही आप लोग प्रोडक्ट को ओके या रिजेक्ट करेंगे आगे के लिए। So this is all about visual inspection. Thanks for paying your attention.